सच्ची कहानी। यह कहानी है एक राजू नाम के इंसान की जो कि कश्मीर का रहने वाला है। वैसे तो राजू के पास अपनी लगन और मेहनत की बदौलत सब कुछ था, पर फिर भी वो खुश नहीं था। पता नहीं क्यों और कौन सी बात उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। तो एक दिन वो इस बात से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वह मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? ऐसी क्या वजह है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी, एक रबड़ की गेंद थी, एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी ने उन गेंदों को राजू के हाथों में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। राजू थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप तीनों गेंद उठाईं और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर अब वह चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई न कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह उन तीनों गेंदों में सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया। पर फिर भी वह निराश था कि वह गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों गिरने दिया? कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब राजू ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की बॉल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती। इसीलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद छोड़ दी, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। ये तीनों गेंदों तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह हैं। ये चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह हैं। ये कांच का बॉल तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन हैं। और यह रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो। जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या कोई महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीज़ें इकट्ठा कर लीं। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज़ को बैलेंस ना कर पाओ तो और मजबूरन कोई ना कोई गेंद छोड़नी पड़े तो रबड़ की गेंद छोड़ दो, खुशियाँ नहीं रुकेंगी। पर आज तुम ही नहीं राजू, बल्कि ज़्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट ही जाती है। सीख, काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियां पीछे छूट जाएं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य हासिल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके ये ज़रूरी संदेश औरों तक भी पहुंचाएं। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।